प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह, कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव में युवा व आम कार्यकर्ता को मिलेगी टिकट, अनुराग से अब अनुराग टकराएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एनएसयूआई व युवा कांग्रेस से निकले लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने पर विचार होगा। अनुराग शर्मा के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर पार्टी कार्यालय राजीव भवन शिमला में कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी भी है और दायित्व भी। सरकार ने पिछले 39 महीनों में आम जनता से जुड़े लोगों के कार्य किए, उनके लिए योजनाएं लाई। आज कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और खुशी का दिन है क्योंकि संगठन से निकला एक कार्यकर्ता राज्यसभा सदस्य बना है। हिमाचल के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदानों में चली लू। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। लाहौल स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी व चंबा व कांगड़ा में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। वहीं मैदानी जिलों में लू जैसे हालात बनने लगे और तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को ऊना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और कुल्लू में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क के कार्य में आएगी तेजी, केंद्र जारी करेगा बजट, परिवहन विभाग को 93 करोड़ दी। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक ऊना जिले के हरोली में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क के कार्य में अब तेजी आने की संभावना है। इस परियोजना के लिए पूंजीगत निवेश के तहत विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस राशि को केंद्र सरकार के समक्ष उपलब्ध कराने का मामला उठाया। बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कार्य बजट के अभाव में काफी धीमा चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मोटर बोट रूट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, इस दिन है लास्ट डेट। बिलासपुर में मोटर बोट रूट के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई, जो कि 13 मार्च को जारी रहेगी। पहले दिन रूट के आवेदन के लिए काफी संख्या में मोटर बोट चालक और मालिक बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान मोटर बोट चालकों और मालिकों ने प्रशासन के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं भी रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को निर्णय लेते समय सभी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मोटर बोट ही उनके परिवार के पालन पोषण का मुख्य साधन है। मोटर बोट चालकों ने बताया कि जब गोविंद सागर झील में पानी का स्तर काफी कम हो जाता है तो किनारों पर दलदल बन जाता है। ऐसे में सवारियों को मोटर बोट तक पहुंचने और उतरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एचआरटीसी चालक परिचालकों की ड्यूटी व्यवस्था बदलेगी, प्रबंधन के साथ कर्मचारी यूनियन से बैठक में क्या निर्णय हुई। हिमाचल पथ परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों की ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एचआरटीसी प्रबंधन ने 7 कर्मचारी यूनियंस के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें ड्यूटी की गणना के लिए बायोमेट्रिक मशीन, ई टिकटिंग मशीन और जीपीएस प्रणाली के उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा की गई। बैठक में निगम प्रबंधन ने 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे। पहले में चालकों और परिचालकों की ड्यूटी के आकलन के लिए वर्तमान गति सीमा में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया। पहली से 8वीं कक्षा की छात्राओं, एससी, एसटी व बीपीएल छात्रों को वर्दी के लिए 600 जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल वर्दी सहायता की राशि जारी कर दी गई। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि छात्राओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल वर्ग के लड़कों को प्रति छात्र 600 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाए। ये राशि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी की गई। सामान्य वर्ग के लड़कों को इस साल भी अपने खर्च से ही वर्दी तैयार करनी होगी। कांग्रेस सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए वर्दी खर्च देने की व्यवस्था बीते कुछ वर्षों के दौरान बंद कर दी। राज्य चयन आयोग भरेगा जेबीटी के 600 पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर के 600 पदों पर जॉब ट्रेनी आधार पर भर्ती निकाली। भर्ती अधिसूचना के तहत अभ्यर्थी 16 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। अंतिम तिथि के बाद कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेगा। 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जमा 2 पास व जेबीटी या डीएलएड कोर्स या डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने बनाया संयुक्त मोर्चा, सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार। हिमाचल प्रदेश के 4 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की संयुक्त कार्यवाही समिति की ऑनलाइन बैठक सोमवार को हुई। इस बैठक में करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नतियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रभावी रूप से रोक दिया गया। 4 साल बाद भी तय तिथि पर क्यों नहीं दौड़ पाई कांगड़ा घाटी रेल, अधिकारियों ने बताई वजह। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर ट्रेन की बहाली को लेकर 2 साल से रेलवे के उच्च अधिकारी तारीख पर तारीख दे रहे हैं। अब इस रेलवे ट्रैक पर ट्रायल शुरू हुए तो ट्रायलों का दौर ही नहीं थम रहा। सफल ट्रायल के बावजूद 4 साल बाद भी रेल सेवा शुरू नहीं हो पा रही। ट्रायल के बाद 9 मार्च से रेल सेवा बहाली को लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा अपना आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन अब रेलवे बोर्ड रेल संचालन के समय सारणी के फेर में फंस गया है। बता दें कि शनिवार 7 मार्च को रेलवे बोर्ड के द्वारा 9 मार्च से रेल सेवा के संचालन को लेकर शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन सोमवार को फिर से ट्रेन सेवा बहाल न होने पर लोगों के हाथ मायूसी ही लगी। 1 माह में भूमि पट्टों के मामलों का करें निपटारा, जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला जिले के कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र से जुड़े भूमि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भूमि प्रदान करने की विभिन्न योजनाओं के तहत कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में लोगों को भूमि पट्टे जारी हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। ज्यादातर मामलों में भूमि पट्टे जारी हुए, लेकिन आज तक इंतकाल नहीं हुआ। दूसरे ऐसे मामले भी हैं जिनमें भूमि पट्टे मंजूर हुए और नजराना भी जमा किया गया, लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। पुलिस कर्मचारी को धक्का देकर फरार हो गया नशा तस्करी का आरोपित, एसपी सिरमौर ने सस्पेंड किया लापरवाह जवान। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक आरोपित पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एनडीपीएस एक्ट में नाहन पुलिस एक आरोपित को पकड़कर लाई थी। उसे कोर्ट के आदेश पर दोबारा कच्चा टैंक पुलिस चौकी ले जाया जा रहा था। इस दौरान आरोपित पुलिस कर्मचारियों को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि नाहन पुलिस ने मौके पर ही चारों तरफ नाकेबंदी कर कुछ ही देर में आरोपित को पकड़ लिया, लेकिन इस सबके बीच पुलिस की खूब किरकिरी हो गई। 10.20 ग्राम चिट्टा व 2.34 ग्राम मेथाम्फेटामाइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। परवाणू थाने के तहत एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने एक संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार युवक के कब्जे से 10.20 ग्राम चिट्टा और 2.34 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई। मौके पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ऊना में स्कूल बस तले आई 2 नन्ही सगी बहनें, पीजीआई रेफर, एलकेजी यूकेजी में पढ़ती हैं दोनों। ऊना जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने हिमाचल को झकझोर कर रख दिया। जिले के एक नामी निजी स्कूल की 2 बच्चियां जो सगी बहनें हैं, स्कूल से घर लौटते वक्त बस के नीचे आ गईं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। बच्चियों को ऊना में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों नन्ही सगी बहनें अपने ही स्कूल की बस तले कुचली गईं। हादसा स्कूल के पहले ही दिन छुट्टी के बाद घर लौटते समय पेश आया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।